जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बीजी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो है कि हमारा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का पहला क्लास है। जैसे आपको पता है कि प्रत्येक दिन हम जो है कि और अलग अलग सब्जेक्ट का आपको फाउंडेशन क्लास लेकर के आते हैं। तो उसी तरह से मतलब आपको आज का सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और क्या कहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स यानी पॉलिटी का सबका जो है अलग अलग जो है कि फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा। और यूट्यूब पे वो भी फ्री में बिल्कुल। तो ऐसे ही क्लास को देखिए। बिना देर करते हुए चलिए हम ज़्यादा बिना लेट करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो है कि हम क्या चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं, रसायन विज्ञान का। और रसायन विज्ञान में हमारा पहला क्लास है। इसमें हम दरअसल रसायन विज्ञान जो है इसका जनक किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का जनक जो अगर बोलेगा यानी कि पिताजी, रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो एंटोनी लेवोजियर को कहते हैं। किसको? एंटोनी लेवोजियर इसको फिर से लिख देते हैं। तो रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोजियर। लेकिन वही पूछेगा कि भारतीय जो है रसायन विज्ञान का पिता किसे कहते हैं। भारतीय रसायन विज्ञान का पिता, भारतीय रसायन विज्ञान का पिता, भारतीय रसायन विज्ञान का पिता जो है किसे कहते हैं हम? तो पीसी रॉय को किसे कहते हैं? पीसी रॉय यानी कि प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इसका पूरा नाम है भारतीय रसायन विज्ञान का जनक प्रफुल्ल चंद्र रॉय। और इसमें ऑक्सीजन का खोज किसने किया था? ऑक्सीजन का खोज तो ऑक्सीजन का खोज जो है प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले ने। ऑक्सीजन का खोज प्रिस्टले ने किया था, जोसेफ प्रिस्टले। ऑक्सीजन का खोज जो है जोसेफ प्रिस्टले ने किया था। इनका कहना था कि जितने भी कोई भी चीज वस्तु अगर दहन होता है तो बिना ऑक्सीजन का जो है दहन नहीं हो सकता, यानी कि कोई भी वस्तु जो है बिना ऑक्सीजन का नहीं जलाया जा सकता है। लेकिन जर्कोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन का जलाया जा सकता है। जर्कोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन का जलाया जा सकता है। जर्कोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन का जलाया जा सकता है। यह जो है किसने स्पष्ट किया? तो एंटोनी लेवोजियर ने क्या। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी वस्तु बिना ऑक्सीजन का नहीं जलाया जा सकता है। यह जो है किसने कहा? तो यह जो है जोसेफ प्रिस्टले ने कहा। लेकिन यह स्पष्ट किसने किया? तो एंटोनी लेवोजियर ने किया कि बिना ऑक्सीजन का कोई वस्तु नहीं जलाया जा सकता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों कि जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया, इसने कहा कि कोई वस्तु बिना ऑक्सीजन का नहीं जला सकता, लेकिन यह साबित किसने किया? एंटोनी लेवोजियर ने साबित किया। लेकिन जर्कोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो बिना ऑक्सीजन का जलाया जा सकता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं कि कुछ ऐसा तत्व है जो हम देख लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? तो हाइड्रोजन का खोज जो है कैवेंडिश ने किया था। किसने? कैवेंडिश। लिखने में थोड़ा दोस्तों मतलब हाथ से लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा जा रहा। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। कब किया था? तो 1966 ईस्वी में किया था। वही पूछेगा कि हीलियम का खोज किसने किया था? हीलियम। तो हीलियम का खोज जो है आपका नॉर्मन लोकेयर ने किया था। किसने? नॉर्मन लोकेयर। और वही फिर देख लीजिए नाइट्रेट का खोज यानी नाइट्रेट का खोज किसने किया था? तो पीसी रॉय। तो नाइट्रेट जो है पीसी रॉय, इसी का खोज किया था जो भारतीय रसायन विज्ञान का जनक जो है किसे कहते हैं? प्रफुल्ल चंद्र राय यानी पीसी रॉय को कहता है। यानी भारतीय नाइट्रेट के खोज के जब इन्होंने खोजा तभी जो है इसको भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। इसलिए इसको भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं
कि रसायन विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो कोई भी पदार्थ का अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान में जो है पदार्थ का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? पदार्थ का। तो पदार्थ में क्या चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो पदार्थ के अंदर जो उनका गुण होता है, उसके गुणों का अध्ययन करना ही यानी रसायन विज्ञान कहलाता है। पदार्थ के अंदर जो गुण मौजूद है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। तो अब पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ उस वस्तु कहते हैं कि जो भी वस्तु में द्रव्यमान हो और स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं? हम पदार्थ कहते हैं। यदि कोई वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो दरअसल पदार्थ की जो है 2 अवस्थाएं होती है। पदार्थ का कितना अवस्था होता है? तो 2 अवस्था होता है। तो जैसे भौतिक और रासायनिक में क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ भौतिक रासायन में किसी बाहरी, जैसे भौतिक किसे कहते हैं? तो भौतिक जो है किसी बाहरी दाब या प्रहार से अगर उसमें टूट फूट होती है तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक कहते हैं। और रासायनिक उसे कहते हैं जिस पर कि किसी रासायनिक प्रतिक्रिया का असर हो, उसे क्या कहते हैं? किसी के कहने का मतलब रासायनिक किसे कहते हैं? तो मान लिया कोई भी वस्तु पर उसे केमिकल का प्रभाव यानी प्रतिक्रिया करके उसे तोड़ा फोड़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो भौतिक में जैसे क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक रोटी है, रोटी को हाथ से तोड़ दीजिए, वो क्या हुआ? भौतिक अवस्था हो गया। लेकिन जब हम मुंह में लेकर के उसे चिबाते हैं, उसमें देखिए टाइलिन वगैरह सब, लार एंजाइम वगैरह सब क्या होता है? मिश्रित होता है। तो वह क्या हुआ? रासायनिक हो गया। तो उसी तरह से भौतिक और रासायनिक उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भौतिक में जो है कितनी अवस्थाएं होती है, यानी पदार्थ का जो भौतिक अवस्था है उसमें कितनी अवस्थाएं होती है, इसको हम देखते हैं। तो इसमें जो है ठोस अवस्था होता है, ठोस। दूसरा होता है द्रव्य। तीसरा होता है गैस। चौथा होता है प्लाज्मा। और लास्ट जो है 5वां होता है सबसे ठंडा, जो होता है जिसे हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो भौतिक अवस्था की जो है भौतिक में 5 अवस्था होते हैं पदार्थ के। कौन कौन सा? ठोस, द्रव्य, गैस, और ये क्या होता है? 5वां ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5 अवस्था है। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। ठोस, द्रव्य, गैस किसे कहते हैं? जैसे ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस पदार्थ में क्या होता है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो। ठोस पदार्थ में क्या होता है? जिसका आकार और आयतन जो है दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं? ठोस पदार्थ कहते हैं। इसमें हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, इसको समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लिखेंगे तो फिर टाइम ज़्यादा लॉस हो जाएगा। जैसे ठोस पदार्थ किसे कहते हैं? जिसका आकार और आयतन निश्चित हो। जैसे मान लिया जाए, ये देखिए एक टब है, इसमें अगर ठोस पदार्थ अगर रख देंगे, मान लिया जाए एक लोहे का एक गोला रख दिया जाएगा, तो ये क्या करेगा? इसका आकार और आयतन जो है जहाँ पर रख दिए वहीं पर रहेगा। बाकी क्या होगा? पूरा जगह खाली है। इसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। यह जो है कि किसी एक्स्ट्रा, यानी कि यह जो है कहीं पर एक्स्ट्रा स्थान जगह नहीं घेरती है, और ना ही इसका आकार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया? ठोस हो गया। लेकिन द्रव में क्या होता है कि द्रव में क्या होता है? आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो है निश्चित होता है। यानी मान लिया जाए यह एक टब है और इसमें 1 लीटर पानी या 5 लीटर पानी भर देंगे, तो 5 लीटर पानी भर देंगे तो ये क्या करेगा? यह 5 लीटर मान लिया इतना जगह छेक लेता है, तो इतना में पानी आ जाएगा, लेकिन क्या हो जाएगा? ऊपर खाली रहेगा। यानी कि देखिए, यह आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार जो है अनिश्चित है। लेकिन इसी को अगर हम इस टाइप में रख देंगे तो क्या होगा? 5 लीटर में ये पूरा भर जाएगा। देखिए 5 लीटर इसमें भी है, 5 लीटर पानी, और इसमें भी 5 लीटर पानी है, लेकिन दोनों में क्या है? अंतर क्या हुआ कि 5 लीटर, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? इसका आकार चेंज हो गया, दोनों का आकार चेंज हो गया, लेकिन आयतन दोनों का क्या हुआ? सेम ही है। तो इसीलिए से द्रव में क्या होता है कि द्रव में जो है आकार तो जो है कि अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन जो है निश्चित होता है। लेकिन गैस में क्या होता है? मान लीजिए ये गैस का है, गैस का क्या होता है कि गैस में जो है कि ना आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है। अगर हम इसमें मान लिया जाए इसका क्षमता ये जो है कि मान लिया जाए इसमें 10 लीटर गैस की क्षमता है, इसमें मान लिया 10 लीटर गैस रखने की क्षमता है। अगर हम इसमें 1 ही लीटर रखेंगे तो ये क्या होगा? पूरा भर जाएगा। और प्रेशर देकर के भी डालेंगे तो 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर भी हटाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसका ना आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होता है। ये बड़ा जो है कमीना टाइप का होता है। ये मतलब थोड़ा सा भी रखिए तो सोचेगा ये मेरा पूरा जो है
बपोती हो जाता है। और अगर ज़बरदस्ती भरिएगा तो फिर जो है क्या वो अपने आप में ये कंजेस्टेड करके कि जो है उसमें द्रव अवस्था में आ जाएगा और फिर वह रह जाएगा। तो ये थोड़ा क्या बोलते हैं, लतखोर टाइप का है बोले तो। ये ऐसे खुला में छोड़ दीजिएगा तो ये खुला सांड की तरह से घूमते रहता है, लेकिन अगर इस पर दबाव डाल करके रखिएगा तो बहुत कंजेस्टेड होकर के एकत्रित भी कर लेता है, ज़्यादा कंज्यूम भी कर लेता है। तो ये जो है क्या बोलते हैं आपका गैस का गुण है। दरअसल उसे कहते हैं कि यह जो है सबसे गर्म अवस्था होता है, गर्म अवस्था। यह जो है प्लाज्मा जो है दरअसल सबसे गर्म अवस्था होता है। तो यह जो है जैसे मान लीजिए लोहा हो गया, लोहा को बहुत अधिक टेम्परेचर पे जब गर्म किया जाता है तो यह लाल होकर के जब और अधिक गर्म किया जाता है तो यह क्या होता है, द्रव अवस्था में हो जाता है और यह बिल्कुल द्रव अवस्था में होता है और बिल्कुल लाल दिखाई देता है। यह इसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी से जो भी लावा निकलता है वह कौन सा प्लाज्मा अवस्था है। जैसे सूर्य को ले लीजिए, सूर्य में जो है कि हाइड्रोजन जो है कि जब हीलियम में परिवर्तित होता है नाभिकीय संलयन के दौरान, तो वहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, मिनिमम 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और मैक्सिमम 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो उसे क्या होता है, वो क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। यानी प्लाज्मा जो है सबसे गर्म अवस्था कहा जाता है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन सबसे ठंडी अवस्था होता है, इसमें गॉड पार्टिकल पाया जाता है। इस पर बहुत सारा रिसर्च भी चल रहा है और इस पर अभी हम इसको अगर देखना भी चाहेंगे तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो ये जो है सबसे ठंडी अवस्था है, मान लीजिए सबसे ठंडी अवस्था है, ठंडी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो ये समझ में आ गया कि ठोस द्रव गैस क्या होता है। ठोस में थोड़ा सा और अगर समझना चाहें तो इसका आकार और आयतन निश्चित होता है और यह जो है कि क्या बोलते हैं, इसके अणुओं के बीच जो है बहुत कम जो है कि बहुत मजबूती से पकड़ होता है। यानी ठोस पदार्थों में क्या होता है कि इसके अणुओं के बीच जो है बहुत मजबूत से पकड़ होता है, इसका आकार और आयतन निश्चित होता है। लेकिन गैस में क्या होता है कि गैस जो है तरल अवस्था में पाया जाता है, लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, द्रव जो है लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसके अणुओं के बीच जो है थोड़ा सा कम पकड़ होता है, ठोस की तुलना में कम पकड़ होता है और इसका आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन जो है निश्चित होता है। लेकिन गैस में क्या होता है, गैस में जो है कि ना आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है और इसके कणों के बीच जो है बहुत कम पकड़ होता है, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं। यानी इसका जो कण होता है, गैस का जो कण होता है बहुत इसमें जो है बहुत कमज़ोर से पकड़ होता है और बहुत दूर दूर होता है। इस पर अगर दबाव प्रेशर डालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपस में यानी इस पर गैस को अगर आप दबाव डालिएगा ठीक है, और आपस में जो दूर अवस्था में जो दूर दूर रहता है वो पास आकर के क्या हो जाएगा, ये लिक्विड अवस्था में बदल जाएगा। लेकिन इसके लिए ताप पर भी डिपेंड करता है। जैसे सिलेंडर में, एक सिलेंडर में ले लीजिए, देखिए 4 लीटर का सिलेंडर है, उसमें 1 लीटर भी भर दीजिएगा तो बोलेगा ये तो पूरा मेरा ही है। लेकिन प्रेशर डाल करके उसमें 2 लीटर भी भरा जा सकता है, 4 लीटर भी भरा जा सकता है। तो ये फिर जब 4 लीटर भर दीजिए तो क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाता है। तो यही चीज़ है कि गैस का ना आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। और चौथा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन जो सबसे गर्म अवस्था है, माफ कीजिएगा प्लाज्मा जो है सबसे गर्म अवस्था है और इसका जो है कि मिनिमम जो है प्लाज्मा अवस्था में पहुंचने के लिए मिनिमम 6000 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। और सबसे अधिक जैसे सूर्य में बाहरी सतह का टेम्परेचर कितना होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन अगर बोलेगा केंद्र का टेम्परेचर कितना होता है तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो सबसे गर्म अवस्था होता है और ये प्लाज्मा अवस्था में चला जाता है। और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन सबसे ठंडी अवस्था है। उम्मीद करते हैं कि भौतिक अवस्था में जो है भौतिक पदार्थ का जो है भौतिक अवस्था समझ में आया होगा, जिसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन पाया जाता है। अब जो है हम इसको आगे समझते हैं रासायनिक पदार्थ की जो रासायनिक अवस्था है। रासायनिक में भी 3 अवस्था होता है। पदार्थ का रासायनिक में जो है 3 अवस्था होता है। वो कौन कौन सा होता है इसको देखते हैं। 3 अवस्था। पहला जो होता है क्या होता है, तत्व होता है। क्या होता है, तत्व। यह जो तत्व को प्रायोगिक टेबल में रखा जाता है। आप देखेंगे जिसमें 118 तत्व मौजूद होता है प्रायोगिक टेबल में, जिसे हम एलिमेंट के भी नाम से जानते हैं, एलिमेंट के भी नाम से जानते हैं। दूसरा है तत्व के अंदर कौन कौन सी आती है। तत्व के अंदर कौन कौन सा आता है, पहले देख लेते हैं कौन कौन सा चीज़ रासायनिक पदार्थ के अंतर्गत आता है। जैसे पहला तत्व हो गया। दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है, यौगिक, जिसे हम कंपाउंड भी कहते हैं, कंपाउंड। और तीसरा जो होता है वह होता है मिश्रण। क्या होता है तीसरा, मिश्रण। तो तीसरा क्या होता है, रासायनिक जो होता है, रासायनिक में तत्व जिसे एलिमेंट कहते हैं, दूसरा यौगिक होता है, तीसरा क्या होता है, मिश्रण, जिसे हम मिक्सर के भी नाम से जानते हैं। तो रासायनिक अवस्था कितना कौन कौन सा होता है, तत्व, जिसमें 118 तत्व होता है, जिसे हम एलिमेंट के नाम से जानते हैं, यौगिक यानी कंपाउंड, और मिश्रण जिसे हम मिक्सर के भी नाम से जानते हैं। अब जो है अब इसमें देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व वैसे पदार्थ होते हैं जो केवल एक परमाणु से बना होता है। तत्व वैसा पदार्थ है जो सिर्फ एक परमाणु से मिलकर के बना है। जैसे में एग्जाम्पल मान लीजिए सोडियम। सोडियम का क्या होता है, Na होता है। तो यह जो है सिर्फ, माफ कीजिए हम Ha लिख दिए, Na, यह क्या है, सिर्फ एक परमाणु से मिलकर के बना है। और ले लीजिए जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सिर्फ एक परमाणु से मिलकर के बना है। हीलियम हो गया, एक परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। कैल्शियम, कैल्शियम ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, ब्रोमीन ले लीजिए,
तो ये सब जितना भी है ये सब क्या है? तत्व है। क्या है? तत्व है। जैसे सोना ले लीजिए इत्यादि, मतलब ऐसे ही बहुत सारा ले सकते हैं। जैसे सोडियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब क्या है आपका? यह सिर्फ तत्व है, सिर्फ यह एक परमाणु से मिलकर के बना है। लेकिन वही पूछेगा यौगिक, यौगिक किसे कहते हैं? तो यौगिक उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समग्र मिश्रण जो होता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समग्र मिश्रण होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे मान लीजिए जैसे नमक है NaCl, या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है और ऑक्सीजन क्या है? दोनों अलग अलग है। अगर इसको हम मिला देते हैं क्या हो जाता है? जल हो जाता है, मानव के लिए उपयोगी होता है। यह क्या है? यौगिक हो गया। जैसे AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जिसे क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कहाँ उपयोग करते हैं? शीशा के पीछे जो परत होता है सफ़ेद, जिस पर जो है कि चिपकता नहीं है पेंट वगैरह सब, उसे क्या कहते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। तो वो क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। दोनों ये क्या हो गया? एक प्रकार का यौगिक है। जैसे Fe2O3, ये क्या है? आपका क्या है? यौगिक है। जैसे देख लीजिए यहाँ क्या है? लोहा, और यहाँ पर क्या हुआ? ऑक्सीजन। दोनों मिल गया, क्या क्या हो गया? ये हो गया क्या? यौगिक हो गया। Fe2 और ले लीजिए Fe3O4, ये क्या हो गया? यह भी एक प्रकार का यौगिक है। तो इस टाइप से, यानी जो सिंगल पार्टिकल से बना हुआ है, यानी एक परमाणु से बना है, उसे क्या कहते हैं? यौगिक, तत्व कहते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समग्र मिश्रण हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और नेक्स्ट है मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांग मिश्रण हो, यानी कि यौगिक में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समग्र मिश्रण होता था, लेकिन मिश्रण में क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का विसमांग मिश्रण। जैसे हो गया मान लीजिए वायु या किसी प्रकार का मिश्रण, ये जो है बहुत क्या बोलते हैं? बहुत पदार्थों का मिश्रण है। जैसे क्या है? जैसे इसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, आर्गन है, ये सब क्या है? इसे हम बहुत मुश्किल से अलग कर सकते हैं। तो ये क्या है? विसमांग मिश्रण है, इसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे दूध हो गया, दूध क्या हुआ है? एक प्रकार का मिश्रण है, इसे हम क्या अलग कर सकते हैं? जैसे खून हो गया, ये क्या हो गया? मिश्रण हो गया। शहद हो गया, क्या हो गया? मिश्रण है। तो ये सब क्या है? मिश्रण है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका तत्व, यौगिक और क्या बोलते हैं मिश्रण समझ में आया होगा। यानी कि जो एक अणु से मिलकर के बना है उसे तत्व कहेंगे। जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समग्र मिश्रण हो जाए, जब दो या दो से अधिक तत्व का समग्र मिश्रण हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। और जब दो या दो से अधिक पदार्थों का यानी तत्व का विसमांग मिश्रण हो जाए उसे क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। अगर इससे ज़्यादा क्लास करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्लास को यहीं तक छोड़ते हैं। और ऐसे ही जो वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। कोई भी ऐसे सार्वजनिक कार्य जिसे करने से आपको खुशी मिलती है उसे बस करें।